जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई में सफल तो हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट या तो गलत अपलोड हो गए थे या किसी और का हो गया था या ब्लर था, या कह सकते हैं कि उनके सही प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए थे, तो काउंसलिंग में उनको दिक्कत हुआ था और डाउटफुल में थे। तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी आ गया है। डाउटफुल अभ्यर्थी को जो है कह सकते हैं मौका दिया गया है कि अपने डॉक्यूमेंट सुधार करें। ध्यान रखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा से जो है ये शिक्षा विभाग की ओर से पत्र प्राप्त हुआ था कि 22/2024 के अंतर्गत जो है जो अध्यापक उत्तीर्ण हुए हैं उनको भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जो है अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण जो है काउंसलिंग में कठिनाई हुआ था और ये कठिनाई का जो है वो सामना भी कर रहे थे, डाउटफुल में आ रहे थे। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने 7 मार्च 2025 को जो है आयोग को एक पत्र लिखा था। उसी पत्र में जो है बीपीएससी ने खोल दिया है अपने दरवाजे, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको मौका मिल गया है। ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कैसे अपलोड करेंगे, क्या करना होगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहली बार नहीं, टीआरई 1 में भी ऐसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि तदालोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया, ध्यान रखिएगा जिनका डीबी 100% हो गया है, जिनको प्रमाण पत्र सत्यापन हो गया है, ध्यान रखिएगा जिनका काउंसलिंग हो गया है, जिनको नियुक्ति पत्र अवबंधित मिल गया है, वैसे अभ्यर्थी कृपया करके छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तेज बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका नियुक्ति पत्र मिल गया है तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और नहीं चेंज करना। ध्यान रखिएगा, चेंज भी मत कीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। बीपीएससी के पास आपके कागजात उपलब्ध हैं, आप धोखाधड़ी में पकड़े जाएंगे। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट था आपका, जो रियल था वही। और एक ध्यान रखिएगा, 25/2/2024 ये डेट ध्यान रखिएगा। ये डेट कौन सा है तो भैया बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ डेट है, यानी इससे पहले जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आउट होने वाले होंगे। अब नया मत लगा दीजिएगा, जो 25 के बाद वाला पास आउट वाला होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बात समझ लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वे उक्त प्रमाण पत्र कागजात को राजपत्रित अधिकारी, ध्यान रखिएगा ये राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, स्कूल के प्रधानाध्यापक जो एचएम होंगे वो होंगे, डीओ साहब होंगे, सीओ साहब होंगे, बीओ साहब होंगे, ठीक है। तो ये लोगों से आप हस्ताक्षर करवा लीजिएगा, उनके पद नाम और साथ में मोहर, उनके मोबाइल नंबर, उनका पद, किस पद पर वो आसीन है वो करवा लीजिएगा। और कब, यानी आज 12 बजे के बाद, यानी 11/3/2025 से लेकर के 16/3/2025 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। और अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात अपलोड किए गए प्रति, यानी जिस पर आयोग का वाटरमार्क लगेगा उसको डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। यानी कहावत है कि इधर से डालो भैया आलू, इधर से सोना निकलेगा, उसी प्रकार से इधर से आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डालेंगे और उधर से आपका वाटरमार्क लग जाएगा और डाउनलोड करके निकाल लेंगे और फिर एक काउंसलिंग होगा, वहां करवा लेंगे, फिर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ध्यान रखिएगा कि अपने ही कागजात लगाइएगा। ये डेट 25/2/2024 का डेट याद रखिएगा। इससे पहले के पास आउट के प्रमाण पत्र होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, नया मत लगाइएगा, मत लगाइएगा, मत लगाइएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र सब कुछ सही है, जीबी भी हो गया, काउंसलिंग मिल गया है, वो भैया तेज मत बनिएगा, मत बनिएगा, मत बनिएगा, क्योंकि बीपीएससी के पास में सब आपके के कागजात जमे हैं। इस पर कभी भी कार्रवाई आप पर हो जाएगा, ठीक है। तो अभ्यर्थी ध्यान रखिएगा, काम कीजिए, सही से कीजिए, क्योंकि छानबीन तो होते रहता है, ठीक है। हमारी मुलाकात फिर से होगी। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।